दोस्तों, अगर आप रामायण के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो यकीनन रावण के भाई और श्री राम के भक्त विभीषण के नाम से आप अनजान नहीं होंगे। लेकिन विभीषण की जिंदगी के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है विभीषण आज भी जिंदा है? जी हाँ, रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा भी विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसी थी। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा, वह यह कि रावण और कुंभकर्ण दोनों राक्षस थे, वह राम भगवान के शत्रु थे, फिर विभीषण कैसे भगवान राम का भक्त बन गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं विभीषण का जन्म कैसे हुआ। यह भी एक रोचक कहानी है। सोमाली एक असुर राजा थे जिनकी पुत्री थी केकसी। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सोमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा पाकर केकसी विश्रवा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूरकर्मी होगी। मुनि की बात सुनकर केकसी उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। केकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। प्रकार केकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया, अर्थात रावण रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। इसलिए विभीषण अपने पिता के स्वभाव जैसे बने, जिसने भगवान राम की सहायता की। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा था, जो यक्षराज की पुत्री थी। यक्षराज की पुत्री शर्मा केवल विभीषण से ही प्रेम करती थी। राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को खत्म करने में रावण के छोटे भाई विभीषण की जानकारी काफी काम आई। इस कारण उसे घर का भेदी होने का अपयश भी मिला। माना जाता है कि राम की जीत विभीषण के बिना संभव नहीं थी। यही कारण था कि राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया। विभीषण को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरजीवी होने का वरदान मिला। ऐसे में वे आज तक भी सशरीर मौजूद है। देवताओं के बाद धरती पर सबसे पहले विभीषण ने हनुमान जी की शरण लेकर स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान स्तुति में बहुत अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना भी की थी। विभीषण के रचित इस स्तोत्र को हनुमान बंडवानल स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। लंका में सीता की इकलौती सखी बनी विभीषण की बेटी त्रिजटा। रावण ने सीता हरण के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। वहां की मुख्य पहरेदार विभीषण की बेटी त्रिजटा थी। त्रिजटा विभीषण और शर्मा की इकलौती पुत्री थी और रावण की भतीजी थी। वह लंका में सीता की इकलौती सखी बनी थी। त्रिजटा ने राम रावण युद्ध के दौरान सीता को पूरा हाल सुनाया था। अशोक वाटिका में समय समय पर वह सीता का मनोबल भी बढ़ाती थी। कहा जाता है कि मंदोदरी ने खास तौर पर त्रिजटा को सीता की पहरेदारी पर लगाया था। पिता की तरह ही त्रिजटा भी भक्ति पक्ष की राक्षसी थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और रोज़ ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।